हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और कैसे हो मेरे दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फटाफट से मैं अपना कोटेक्स ओपन कर लेता हूँ। गाइस, 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया था। मैंने कुछ ट्रेड की भी थी तो वो मेरी लॉस हो गई थी ट्रेड्स, जो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। तो फिर मैंने ट्रेडिंग की नहीं थी। मैंने सोचा आप जब वीडियो बनाऊँगा तभी ट्रेड करूँगा, जो भी होगा आपके सामने होगा, लॉस प्रॉफिट। ठीक है गाइस, मुझे प्रॉफिट भी हुआ था, फिर कुछ लॉस भी हुआ, तो चलता रहता है ऐसा तो। और सबसे पहले मैं अपना सिनेरियो चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एक सिनेरियो बन रहा है, लेकिन इस कैंडल में आज कुछ नई चीज़ें और बताते चलूँगा उसी स्ट्रेटजी के लिए। ये जो कैंडल बन रही है, इसमें नीचे से आप देख रहे होंगे प्रेशर बहुत ज़्यादा है बायर्स का। तो मैं अभी लूँगा तो रेड की कैंडल, लेकिन अगली कैंडल ग्रीन बनने की संभावना है इसमें। क्यों? क्योंकि प्रेशर नीचे से इस पॉइंट से बायर्स का बहुत तगड़ा प्रेशर है। फिर भी मैं रिस्क पे अपनी ये ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी मुझे यही कहती है। थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। काफ़ी नीचे आ गई बात करते करते, थोड़ा ऊपर आएगी तो मैं ट्रेड करूँगा, अगर नहीं आएगी तो नहीं करूँगा। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ एक ही स्ट्रेटजी पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी बैक टू बैक बनती है। इसमें लॉस भी होता है, इसमें प्रॉफिट भी होता है, लेकिन प्रॉफिट का जो रेशियो है वो लॉस से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें हमारे चांस प्रॉफिटेबल बनने के हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल ये अभी रेड कैंडल बनी है, मैंने लगाया होता तो मैं विन कर जाता, लेकिन ये रेड ही बनी है। ठीक है, क्योंकि गाइस और भी यूट्यूबर्स हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। मैं हर दिन एक नई स्ट्रेटजी लेके आता रहूँगा, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, अरे एक नई स्ट्रेटजी आ गई। लेकिन आप जहाँ पे हो वहीं रहोगे। मैं आपके लेवल से ही होके ऊपर आया हूँ, मैं भी उसी लेवल पे था। कोई एक नई वीडियो आती थी, बड़ा खुश होता था, अरे ये तो काम करेगी। कुछ काम नहीं करता। काम जब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे। तो खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट में चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। ठीक है, ये एक ही स्ट्रेटजी को मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या क्या बता दिया। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे, हर वीडियो में एक ही स्ट्रेटजी पे मैंने कुछ अलग अलग बातें बताई हैं कि इसमें ऐसे भी देखो, इसमें ऐसे भी देखो। ये सब आपको प्रैक्टिस करना है भाई, मेरी बातों का यकीन मत करो आप लोग। मैं तो झूठ बोल रहा हूँ आपसे, 100% झूठ झूठ बोल रहा हूँ कि काम करती है। आपका पैसा ठगना चाह रहा हूँ मैं? मेरी बात पे यकीन मत करो, खुद टेस्ट करो स्ट्रेटेजी पे, प्रैक्टिस करो डेमो पे। डायरेक्ट रियल में क्यों कूद रहे हो? ज़्यादा पैसे आ रहे हैं आपके पास, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो सर्दियों में कंबल मार दो, किसी की दुआ लगेगी आपको लॉस करने से बेटर। डेमो में प्रैक्टिस करो। 500 ट्रेड, 1000 ट्रेड सुनने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन मेरे भाई अगर 20 दिन भी सेम स्ट्रेटेजी पे कॉपी पेन लेकर के आपने काम कर लिया ना, उसको ये एनालाइज किया कि भैया ये रेड क्यों बनी, ये ग्रीन क्यों बनी, आपकी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट क्यों गई ये कैंडल, तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। प्रैक्टिस का गेम है यार, समझ नहीं रहे हो आप लोग। प्रैक्टिस का गेम है सारा। ये कैंडल वैंडल कुछ नहीं होता भाई, वो तो बनेगी उसको जो बनना है। मार्केट है, मेरे बाप का मार्केट नहीं है ये कि जो मैं बोलूँगा वो बनेगा। कुछ भी बन सकता है, मैं 100 के 100 टाइम भी गलत हो सकता हूँ, 100 में से 90 बार प्रॉफिटेबल भी हो सकता हूँ। डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करने वाला मैटर ये है कि मेरी प्रैक्टिस कैसी है, मुझे समझ कितनी है, नॉलेज कितनी है कैंडल के बारे में, कि फ्लक्चुएशन है तो मैं करूँ ना करूँ। ये सब साइकोलॉजी का गेम है भाई। यहाँ पे मैं एक ट्रेड करने वाला हूँ गाइस। ठीक है, 170 की ट्रेड मैंने एक डॉट पे ही कर दी है। ठीक है, अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आपके काम में आएंगी। स्ट्रेटजी के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको फॉलो कर लो, खूब दबा के, वहाँ मिलेंगी आपको डेली स्ट्रेटजी। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि करना क्या है। लोग बताएंगे, करके चले जाएंगे, उनको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, लेकिन आपको लॉस ही मिलेगा। क्यों? आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस का समझ ही नहीं रहे हो, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। लेकिन ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस को अहमियत देना किसी भी काम में, सेम ट्रेडिंग में है भाई। प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी ना, आप झंडे गाड़ दोगे, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा फल। करना तो पड़ेगा भाई काम, बिना काम करे, बिना प्रैक्टिस करे तो कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। आज मैं बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाला हूँ, थोड़ा एग्रेसिव हूँ चीज़ों को लेकर के, क्यों मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी का बुरा हो, किसी का लॉस हो। किसी का लॉस करना होगा तो मर्डर बन जाऊंगा, मर्डर कर दूंगा, लेकिन ऐसे किसी का बुरा नहीं करूंगा यार। क्यों किसी का बुरा करेंगे?
यहाँ पे गाइस मैं मार्टिंगल का ट्रेड मैंने एक लिया है, अभी थोड़ा सा और नीचे जाएगी एक और लूँगा, मेरी ट्रेड लॉस में चली गई थी इसीलिए, ठीक है। और आए थोड़ा सा और नीचे, मैं एक ट्रेड और करूँगा इसमें, थोड़ा सा और, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है गाइस। थोड़ा वेट कर लेते हैं कि इस कैंडल का रिजल्ट क्या रहता है, ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पे। गाइस प्रैक्टिस पे ध्यान दो, बार बार वही बोलूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी, और सारा साइकोलॉजी का गेम है भाई मेरे, ये सारा साइकोलॉजी का गेम है। प्रैक्टिस करोगे तो साइकोलॉजी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं आज मुझे कुछ पता लगे, मैं आज से प्रॉफिटेबल हो जाऊं? ऐसा तो भाई कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जो आज किसी लेवल पे भी बैठा है उसने अपने आप को तपाया है, बहुत बहुत मेहनत की है। ये मेरी ट्रेड विन हो गई है गाइस, ठीक है, मेरा अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, अभी ट्रेड मेरी विन हो गई है, ठीक है। इसके अलावा और चलते हैं। मेरा दिमाग अभी इस पे नहीं है कि मैं अपने अमाउंट को कितना रिकवर करूं, मेरा दिमाग इस पे है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें आपके लिए कुछ है काम का या नहीं। मेरा प्रॉफिट लॉस देख करके आपका क्या होगा भाई? आपकी जेब ना तो भारी होगी ना हल्की होगी मेरा प्रॉफिट लॉस देख करके। मेरे प्रॉफिट लॉस पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे प्राइवेट अकाउंट में मैं क्या ट्रेड करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो अलग है। सब चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं भाई। मैंने जब कमाना शुरू किया, जब मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मैं मात खाता हूँ, चलता है, लॉस बहुत करता हूँ भाई, मैं आज भी बहुत लॉस करता हूँ, दबा के लॉस करता हूँ, लेकिन प्रॉफिट भी दबा के करता हूँ। जब मैं करता हूँ तो उसको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचोगे प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं अगर मैं समझदार हो जाऊँगा या मैं थोड़ा जानने लग जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा भाई, लॉस तो तब भी होगा, लॉस को तो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आपको मार्केट की समझ हो जाती है, तो आपको ये पता है कि जो लॉस मेरा हो रहा है होने दो, लेकिन उस लॉस को मैं कम कैसे करूं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करूं, ऐसे बनते हैं प्रॉफिटेबल, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट कोई नहीं कर सकता भाई, कोई एक बंदा मुझे बता दो जो सिर्फ प्रॉफिट करता हो, लॉस ना करता हो, मैं पैर छू लूंगा आपके भी और उसके भी। तो ये सब फालतू की बातों में मत पड़ो भाई। ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है ना, ये आपको स्ट्रेटेजी पैटर्न ये सब बताने के लिए नहीं किया। इसके लिए 1,000 चैनल, हज़ारों लाखों चैनल है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आए दिन सजेशन आते रहते होंगे। लेकिन मैंने ये जो चैनल स्टार्ट किया है वो इसलिए स्टार्ट किया है कि जो बातें आपको कोई नहीं बता रहा है, मैं वो बताऊँगा आपको, जिसको सुन के, जिसको समझ के आप में थोड़ी बुद्धि आएगी कि अब मुझे काम कैसे करना है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है ये चैनल। अगर समझ पा रहे हैं जो बंदे, वो बंदे ज़रूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन बंदों से भी मैं कहना चाहूँगा भाई प्रैक्टिस पे ध्यान देना। मेरा एक सिनेरियो बना है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है ग्रीन का, आपसे बात करते करते एंट्री मुझे काफ़ी अच्छी मिली है, ठीक है। बाकी कैंडल जो बननी होगी वो बननी ही, चाहे रेड बने या ग्रीन बने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है और अपनी स्ट्रैटेजी पे अच्छे से काम करना है। बस मुझे इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लॉस प्रॉफिट होगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस लॉस प्रॉफिट से। अगर मेरा प्रोसेस ठीक होगा, ऑटोमेटिकली मैं प्रॉफिटेबल होता चला जाऊंगा धीरे धीरे। चीज़ों में टाइम लगता है मेरे दोस्त, एकदम से थोड़ा ना हो जाएंगी कि आज ही हो जाएंगी, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? मार्केट में सीखने में टाइम लगता है, पैटर्न सीखने में टाइम नहीं लगता। अगर सीखने में टाइम लगता है तो साइकोलॉजी को, कि आप क्या करो, कैसे ट्रेड करो, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, श्योरिटी है तो ज़्यादा अमाउंट से करो, श्योरिटी नहीं है तो कम अमाउंट से करो, ये सब चीज़ें सीखने के लिए टाइम लगता है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगी, किताब में मिलेगी भी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना भाई। समझो गेम को मेरे भाई। यहाँ मैंने एक ट्रेड और करी है, अगर मान के चलो ये रेड कैंडल बनी, यहाँ तक भी ऊपर वाली अगर लॉस भी हो गई तो नीचे वाली विन होने का चांस रहेगा मेरा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये की है, ठीक है। जाने दो उसको जहाँ जा रही है, टेंशन नहीं लेना है कि लॉस हो रही है प्रॉफिट हो रही है, होने दो। अब यहाँ पे आप ट्रेड लगा रहे हो तो इस कैंडल की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखो कि ये क्यों बन रही है। ट्रेड लगाने के बाद एकदम निश्चिंत मत हो जाया करो। ट्रेड लगाने के बाद और ज़्यादा पैनी निगाहों से देखा करो कि भाई अब मार्केट में कैंडल जो चल रही है वो ऐसे क्यों चल रही है, इसका अगला सिनेरियो क्या होगा। अगर मान के चलो मेरी ये ट्रेड लॉस हो भी गई तो इसका अगला सिनेरियो क्या हो सकता है।
ये सब चीज़ों को देखना है भाई। ट्रेड लगाने के बाद एकदम से हट नहीं जाना वहाँ से, ठीक है। कोई इशू नहीं है, मेरी 3 ट्रेड लॉस हो चुकी हैं अभी फ़िलहाल में, ठीक है। आगे देख लेते हैं गाइज। आज ट्रेड ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज मुझे कुछ अपने यूट्यूबर्स के कमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन करनी है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। कि क्योंकि सबको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं या जो मुझे आने वाले टाइम में सुनेंगे, कोई भी ट्रेडर हो मेरे सामने ला के खड़ा कर देना, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम सबको एक ही जगह आ रही है मेरे भाई। कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं किसी को देख के बता दूंगा, लेकिन सीधी सी एक सरल भाषा में आपको बताऊं तो प्रॉब्लम सबको साइकोलॉजी में ही आ रही है। हर कोई पैटर्न देखना जानता है, हर कोई ट्रेड करना भी जानता है, लेकिन साइकोलॉजी कैसे संभाले, साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करके ही साइकोलॉजी को डेवलप किया जा सकता है। आप इतने टाइम से कोई काम गलत कर रहे हो, आप चाहते हो 1-2 महीने में वो ठीक होने लगे। नहीं भैया, जब आपने इतने सालों किसी चीज़ की गलत तरीके से प्रैक्टिस की है तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया है, तरीका ही गलत है। उस तरीके को ठीक करने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना मेरे भाई। एकदम से एक रात में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं होने वाला। आप अच्छी प्रैक्टिस भी करने का तरीका होता है मेरे भाई। प्रैक्टिस भी डायरेक्शंस में होती है। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो रॉन्ग जाएगी आपकी, उसका आउटकम जो भी होगा वो रॉन्ग ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में है तो आपको उसका आउटकम भी राइट मिलेगा। क्या दिक्कत है उसमें। आप तो ये देखते हो, मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो और लोगों का भी माहौल ख़राब करते हैं। वो ये देखते हैं, अरे भाई तुम इतने अमाउंट से कर रहे हो, तुम तो खुद लॉस में चल रहे हो, तुम ये कर रहे हो। भैया मेरी बातों पे क्यों यकीन कर रहे हो? मैं तो पूरे दिन लॉस में चलता हूँ। देखो फिर से लॉस हो गया, अब क्या करोगे? अभी और लॉस करूँगा आपके सामने, पूरी वीडियो में लॉस करने ही तो आता हूँ मैं। आप ये देखो ना कि जो मैं बता रहा हूँ वो काम कर रहा है मार्केट में, नहीं कर रहा है। 10 में से, मैं कहता हूँ 10 में से 5 बार भी गलत हो जाएगा वो, कभी 10 में से 4 बार भी गलत होगा, लेकिन 10 ट्रेड तो लो ना, तभी तो पता लगेगा एक्चुअल में क्या सिनेरियो है। 10 ट्रेड करोगे, 10 में से 4 गलत होंगी, 5 गलत होंगी, मैं तो कह रहा हूँ ना इस चीज़ के लिए गलत होगा उसमें, लेकिन सही भी तो होगा ना। लेकिन आप ट्रेड ही 10 नहीं करोगे, आप 4 ट्रेड करोगे, शुरुआत की 4 ट्रेड गलत होगी तो मतलब सब गलत हो गया? ऐसा तो नहीं होता ना भाई। बाकी की 6 ट्रेड भी तो करो ना, जो आपको प्रॉफिट देंगी आगे चल के। वो नहीं करोगे आप, क्यों? क्योंकि सामने वाले को सुनाना है आपको। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही कुछ लोग आते हैं इस दुनिया में। दूसरों को नीचा मत दिखाओ, खुद का लेवल चेक करो मेरे दोस्त, कि अपना लेवल कहाँ पे है। अपना लेवल तो ठीक कर लो कम से कम, दूसरों का लेवल तो होने दो, उनका जो भी है वो उनकी इच्छा है। कोई बात नहीं गाइस, ठीक है, थोड़ा ऊपर आएगी, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ वैसे, क्योंकि मार्केट डाउन डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। एक माइनर ट्रेंड आया था आपका, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का, यहाँ से बैक टू बैक सस्टेन होने के बाद यहाँ से बैक टू बैक डाउन गया था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है, और क्योंकि मेरी 3 कैंडल्स भी बन गई थी, दूसरा सिनेरियो ये था, तो मेरे पास 2 कन्फर्मेशन है, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। जो भी होगा आपके सामने होगा, लॉस होगा तो भी मंजूर है, प्रॉफिट होगा तो भी मंजूर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है गाइज। यहाँ आता हूँ आपसे 4-5 बातें करने के लिए आता हूँ कि आप उन चीज़ों को समझ लो भाई, आपके आने वाले टाइम में काम आने लग जाएंगी। स्ट्रेटजी के लिए बतेरे चैनल हैं यार, फॉलो करो उनको, देखो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपना हेड काउंट नहीं बढ़ाना है यहाँ पे, मुझे वो लोग रखने हैं जो लोग वाकई में सीखने के लिए आ रहे हैं भैया, जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, जो कुछ समझने के लिए आ रहे हैं, जिनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उनको ये समझ नहीं आ रहा, उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे, वो डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आ रहा हूँ मेरे भाई। क्योंकि मेरे भी काफ़ी डाउट्स हुआ करते थे जिनको मैं समझ नहीं पाता था। पैटर्न तो मुझे कोई भी बता देगा, डाउट कौन बताएगा मेरे भाई? वो सब चीज़ों के लिए मैं आ रहा हूँ, समझ नहीं रहे हो बात को, ठीक है गाइस। यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, मेरा ध्यान ध्यान आपसे बात करने में ज़्यादा है, ट्रेड में कम है, पर मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा मोटिव है वो मेरा मोटिव इस वीडियो में पूरा होना चाहिए। लॉस प्रॉफिट मैं अपना निकाल लूँगा, कोई इशू नहीं है। लॉस प्रॉफिट मैं अपना अपने आप निकाल लूँगा, वो प्राइवेट अकाउंट पे मैं अपना निकाल लूँगा। ये मेरा एजुकेशन अकाउंट है जिससे मैं आपसे बातें करता हूँ, आपको कुछ चीज़ें टेस्ट करके बताता हूँ कि ये काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है गाइस।
चलो कोई इशू नहीं है, ये हमारा मार्टिंगल पे विन हो गया। वो बात अलग है, मैंने ट्रेड एक ली है, मुझे यहाँ पे 2 ट्रेड्स लेनी चाहिए थी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं गाइस यूएसडी एआरएस में, देखते हैं यूएसडी एआरएस में बैक टू बैक अप जा रही है ये मार्केट, ठीक है। कोई इशू नहीं है, मैंने ट्रेड कर दिया है यहाँ पे मेरी कोई जिस स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं किया है। ये एक दूसरा तरीका है ट्रेड करने का, ट्रेंड में ट्रेडिंग करने का, ठीक है। काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, लेकिन कम से कम उस ट्रेंड को इतना भी समझ के चलो कि वो रिवर्सल कब लेने वाला है, कब मुझे उसमें ट्रेड करना बंद कर देना है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो एक कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रेंड में ट्रेडिंग करना बताया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ट्रेंड में ट्रेडिंग कब नहीं करनी है इसका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके धोखे में ही कुछ ट्रेड्स गलत हो जाएंगी। 4 ट्रेड विन करोगे, बाकी की 2 ट्रेड डबल अमाउंट से लगा दोगे, जितना कमाया है जो कैपिटल है सारा लॉस कर दोगे। और ट्रेडिंग जो होती है ना भाई, ट्रेडिंग गा बजा के नहीं होती है, ट्रेडिंग प्रैक्टिस करके होती है, बिल्कुल सुमड़ी में शांति से, सारे पूरे कैंडल्स पे ध्यान देना पड़ता है, पूरा मार्केट का सिनेरियो समझना पड़ता है, उसके बाद आराम से शांति में ट्रेड करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बातें भी करनी है, बताना भी है, जो चीज़ें जिन चीज़ों को क्लियर करना है वो तो क्लियर करनी है, अब चाहे कुछ भी हो। ऐसा तो है नहीं है कि मैं लॉस में रहकर भी फिर मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे मैं ये अमाउंट कहाँ से लेकर के आऊँगा मेरे भाई, अगर मैं सारा लॉस ही कर दूंगा तो कहीं से तो प्रॉफिट कर ही रहा हूँ ना, तभी तो इसमें 1500 डालूँ या 15,000 डालूँ, आने वाले टाइम में डालूंगा ना, इसमें कहीं तो प्रॉफिट कर ही रहा हूँ ना। यहाँ पे तो समझाने के लिए आ रहा हूँ मैं, ये मेरा कोई कमाने वाला अकाउंट नहीं है, ये मेरा कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है कि मैं इसी पे सारी ट्रेड करके इसी पे विन करूँगा इसी पे लॉस करूँगा, नहीं है भाई। हर चीज़ का सेपरेशन ज़रूरी है, मैंने उसको अलग रखा है, मैं चीज़ों को बाइफरकेट करके रखता हूँ, ये मेरा तरीका है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है भाई, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है गाइज, और आगे देखते हैं। इसके अलावा और मार्केट को टेस्ट आउट किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो बनने वाला है, ठीक है गाइज। ये हमारी रेड कैंडल बन रही है, हालांकि प्रेशर हमें यहाँ पे अप का शो हो रहा है, डाउन ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हुए हैं जो उठने नहीं दे रहे हैं सेलर्स को। कोई बात नहीं है, हमें अब यहाँ पे मैं ट्रेड कर ले रहा हूँ फिर भी वो, और मैं वो बताऊँगा आपको मैंने ये ट्रेड क्यों करी। हालांकि ट्रेड मेरी थोड़ी नीचे लग गई है, मैं जल्दी से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखो गाइज, आज आपको एक छोटी सी नई चीज़ का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसमें आप लोगों को पता होगा पर फिर भी मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन उस चीज़ का दे देता हूँ, ठीक है। मैंने और ट्रेड्स कर दिए हैं और डाउन डायरेक्शन में करी है, कैंडल काफ़ी अप जा चुकी है, उसके बाद मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड की है, ठीक है। अब बाकी मार्केट बता देगी कि मेरा डिसीजन गलत है या सही है, लेकिन मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। रेक्टेंगल का कलर थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा ठीक रहेगा कलर, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है गाइस। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि मेरी एक ट्रेड लॉस हुई है बस, बाकी की ऊपर की 4-5 सॉरी जितनी ट्रेड्स मैंने लगाई थी वो सारी की सारी विन हो गई हैं। क्यों विन हो गई हैं? ये तो अब बन रहा था लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। क्यों विन हो गया इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जोन होता है, मार्केट हमेशा जोन क्रिएट करते हुए चलती है, मार्केट की फितरत है ये एक मार्केट की फितरत है, हर जगह एक जोन बनाते हुए चलती है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे जोन बनाया, ये कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक ये यहाँ पे ये डोजी कैंडल बनी, उसके उसी जोन में एक रेड कैंडल और बन गई। फिर ग्रीन कैंडल ने सोचा कि इसको तोड़ दूं मैं ऊपर तक, लेकिन ऊपर तक नहीं जा पाई। ये जो ऊपर की लाइन है इस रेक्टेंगल की है, यहीं से कैंडल रिवर्स हो गई।
अगर आप इस कैंडल को देखोगे जिस पे मैंने अभी ट्रेड किया था, ये काफ़ी ऊपर तक गई थी। मैंने यहाँ पे ट्रेड किए थे, 3 4 5 ट्रेड्स किए थे मैंने यहाँ पे। यहाँ जाने के बाद, पार करने के बाद भी वो नीचे ही आई और जोन में ही बंद हुई है। ये जोन ट्रेडिंग होती है। अब इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है जोन का। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल और ले लूं तो ये देखिएगा गाइस, समझने वाली चीज़ है ये आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया था इसलिए मैं आपको इस पे ज्ञान दे रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस, ये देखिएगा, ये भी एक जोन बना हुआ है, ठीक है, ये एक जोन बना हुआ है ऑलरेडी। कैंडल्स इसके अंदर ही रही हैं, इस जोन्स के अंदर, ठीक है। यहीं से रिवर्सल हुआ, यहाँ से रिवर्सल हुआ है, सॉरी रिवर्सल बोल रहा हूँ, यहाँ से रिजेक्शन लिया है कैंडल्स ने, इन 2 कैंडल्स ने रिजेक्शन लिया है। इस कैंडल ने रिजेक्शन लेके अंदर बंद हुई, ये कैंडल रिजेक्शन लेके अंदर बंद हुई है। अब इसने ये वाला जो जोन है, इसने इसका ब्रेकआउट किया। अब इस जोन में ये कैंडल है, अब ये दोबारा चाह रही है कि इस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर चली जाए। अगर ये इसको जोन को ब्रेक करके ऊपर तक क्लोज हुई तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, और अगर ये इस जोन की इस लाइन को टच करते हुए ही बंद हुई या इसके नीचे बंद हुई तो मार्केट में एक रेड कैंडल आएगी, ठीक है गाइस। ये जोन के कॉन्सेप्ट भी हैं, जहां देखोगे जोन मिलेगा। हर जगह मार्केट को जहां टाइम मिलता है, जैसा टाइम मिलता है, वो जोन बनाने लग जाता है। इसको जोन ट्रेडिंग कहते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जोन काफ़ी अलग अलग स्टाइल से बनते हैं। वो सब आपको समझ में जब आएगा जब आप मार्केट में टाइम दोगे। मार्केट में टाइम नहीं दोगे तो मेरे दोस्त काम नहीं चल पाएगा आपका, ऐसे नहीं काम चल पाएगा। मार्केट में टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई। आपकी ट्रेड कर ली है मैंने फ़िलहाल में यहाँ पे एक, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्योंकि मार्केट आपको कंफ्यूज बहुत करता है कि ये अप बनेगी या डाउन, अप बनेगी या डाउन बनेगी। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एक लेवल है, ये देखो, ये मैंने एक लाइन जो ली है, मार्केट ने यहीं से रिवर्सल ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जोन है। अब इसको ऊपर तक ब्रेक नहीं कर पा रही है। इसके अलावा अगला जो एक लेवल है वो कहाँ पे है वो भी बता देता हूँ। ये देखिए, एक अगला लेवल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स को देखते हुए चलना है। अगर मान के चलो मैं इस थोड़ा जोन को, रेक्टेंगल को यहाँ करता हूँ, अगर इस रेक्टेंगल के जस्ट ऊपर ये बंद होती है कैंडल, जो क्लोज होती है इसके हल्का सा ऊपर क्लोज होगी, तो अगली फिर से मैं एक ग्रीन में लूंगा। लेकिन अभी ये इसके अंदर आ चुकी है, तो ये जोन के अंदर आ चुकी है। अभी फिलहाल में मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा। अगर इस जोन से ऊपर क्लोज होती तो मैं अगला ग्रीन का डबल अमाउंट का इसमें ट्रेड ले सकता था, लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन आ चुकी है, क्योंकि अब ये मार्केट खुद जोन के अंदर घूम रही है। ये कैंडल जो है इस जोन के अंदर है। अब ये डिसाइड करेगी, अब ये हम जब मार्केट को देखते जाएंगे, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं बनता। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जो बंदा जिसके पास अमाउंट $10 भी है ना, उसको हर कैंडल पे ट्रेड दिखेगा कि अरे हाँ हाँ, इस पे ग्रीन मार दे, इस पे रेड मार दे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली आ रही है, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी रैली में खेलो, उसमें समझो कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बनेगी तो रेड या ग्रीन ही, तीसरा तो कलर ही नहीं है कोई। पर आपको ये समझना है कि मैं ट्रेड लूँ, मेरे लिए ठीक रहेगा, सिनेरियोस ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है गाइस, क्योंकि मैंने बताया था एक लेवल है यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट ने एक पॉइंट पे यहाँ रेजिस्ट किया था, एक पॉइंट पे छोटे से टाइम के लिए यहाँ पे रेजिस्ट किया था। अब ये देखना, अब यहाँ देखना, या तो ये 2 ही सिनेरियो है, या तो ये ब्रेक कर देगा इसको पूरा। अगर ब्रेक नहीं किया तो इस लाइन से नीचे ही क्लोज होगा ये, या इस लाइन तक क्लोज होगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये देख लेना। ये सब चीज़ें सब मार्केट में बैठकर टाइम देकर आती हैं मेरे भाई, एकदम से नहीं आती हैं। क्योंकि साइकोलॉजी, हो सकता है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो लेकिन फिर भी आप लॉस में हो। उसका सीधा सा सिद्धांत, सीधा सा रीज़न ये है कि आप
अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं कर पाए हैं। आपको लगता है स्ट्रेटजी आने से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, या आपको लगता है किसी पैटर्न से हो जाएंगे, या किसी के सिग्नल फॉलो करने से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई। किसी के सिग्नल भी फॉलो करोगे तो वो भगवान नहीं है, लॉस होगा। और क्या पता कि आप जो लॉस वाला सिग्नल हो उसी में आपने बहुत अच्छा अमाउंट लगा दिया हो। तो भाई ये सब साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, और उस साइकोलॉजी में हेल्प करती है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट की आपको शीट एक प्रोवाइड की थी इसी के लिए कि वो आपको आपकी साइकोलॉजी में हेल्प करेगी। मैंने एक यहाँ पे रेड की ट्रेड ले ली है, क्योंकि यहाँ पे मेरी 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी थी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अगली कैंडल पे अगर ट्रेड मैं लेता तो वो लॉस हो जाती। हालांकि वो मैंने कैंडल ही मिस कर दी, क्योंकि हम किसी और मार्केट में बात कर रहे थे। तो अब ये इसका मार्टिंगल ट्रेड लिया है मैंने इस वाली कैंडल पे। ठीक है गाइज, बनेगा नहीं बनेगा आपके सामने होगा, जो भी होगा मैं नहीं बोलूँगा कुछ, बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और हाँ गाइस, आज मुझे मुझे नहीं पता ये वीडियो लंबी होगी या बहुत लंबी होगी, क्योंकि आज कुछ चीज़ें मुझे ऐसी डिस्कस करनी है जो कुछ लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ लोगों के कमेंट से। और कुछ लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे हैं, उनकी इतनी अच्छी क्वेरीज हैं कि शायद जो सबके सबके लिए जो प्रॉब्लम आ रही है वही प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो उनका अगर मैं आंसर करूँगा तो एक बंदे का आंसर करने से सबको उस बात का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे। फिलहाल में हमारा अभी एक सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, मार्केट में थर्ड ग्रीन कैंडल आ चुकी है, तो इसके अगला ट्रेड हमारा बनेगा ग्रीन का। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी एक लेवल है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे भी काफ़ी रेजिस्ट कर रही है। ये यहाँ कर रही है लेकिन ऑलरेडी कर चुकी है। अगला रेड भी बन सकता है, लेकिन हम तो इसमें ग्रीन का ही ट्रेड लेंगे। हमेशा याद रखना कि जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम करो, वो स्ट्रेटजी चाहे आपको रिजल्ट दे, कभी रिजल्ट देगी, कभी वो रिजल्ट नहीं देगी। तो जब रिजल्ट दे रही तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो रिजल्ट नहीं देती है तो आप फ्रस्ट्रेट होकर के स्ट्रेटजी को चेंज कर देते हो। सबसे बड़ी गलती है ये, और इस गलती के करते मैंने इतना लॉस किया है ना भाई, बहुत लॉस किया है। आप एक स्ट्रेटजी पे 10 दिन दे रहे हो, आपकी वो चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं। अचानक से मान के चलो किसी दिन उसने पूरे दिन हमें रिजल्ट नहीं दिया, हम क्या सोचेंगे, अरे भाई स्ट्रेटजी ख़राब है यार, दूसरा देखो, दूसरी वीडियो आएगी, दूसरी स्ट्रेटजी, उस पर काम करेंगे। भैया सच बता रहा हूँ, कहीं नहीं पहुँच पाओगे। एक ही काम होगा, लॉस। लिख के ले लो, लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता आपको ज़िंदगी में। भाई कोई चीज़ मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ है, एक चीज़ बता दो मार्केट में जो 100% काम करती है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज़ होगी ऐसी मार्केट में जो 100% काम करती है। आपको पता हो तो मुझे बता देना भैया, आपका चैनल सब्सक्राइब कर लूँगा मैं, लोगों को शेयर भी कर दूंगा, कमेंट वगैरह भी अच्छे कर दिया करूँगा डेली डेली। मार्केट में सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन 100% कुछ नहीं होता भाई मार्केट में। जो कहता है ना श्योर शॉट, 100%, 1000%, घंटा, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट होता है। क्लिक बेट तो जानते होगे ना, कि आप उस पर क्लिक करो, उस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आप भी यार झूठ सुनना चाहते हो। एक्चुअल में लोग झूठ बोलते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन असलियत में हम लोग भी झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं। अगर हमें कुछ कोई ये बोले ना, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 100% सिग्नल दूंगा, आपको लॉस नहीं होगा, हज़ारों लोग आ जाएंगे मेरे साथ, हज़ारों। लेकिन भैया मैं नहीं बोलूँगा ऐसा। मैं तो लॉस करूँगा भाई, क्योंकि लॉस मुझे बता के जाएगा कि अगली बार मुझे क्या गलती नहीं करनी है। तो मैं तो लॉस मेकिंग हूँ भाई। जिसको कोई डाउट हो, जिसको मेरा प्रॉफिट लॉस जानना हो, तो भैया मुझे समझ लो, मैं तो लॉस मेकिंग हूँ। आपके सामने देखो कितना सारा लॉस कर रहा हूँ ना, तो लॉस मेकिंग हूँ। पर लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ ना, उस पर प्रैक्टिस आपको करनी है। मेरे लॉस प्रॉफिट से क्या करोगे यार, मैं कुछ देने वाला तो हूँ नहीं, एक पैसा नहीं दूंगा मैं, ना कोई मुझे देगा। प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, प्रोसेस जिस दिन आपका मास्टर हो गया, आप चाहे 1 रुपये की ट्रेड लगाओ या 10,000 रुपये की ट्रेड लगाओ, वो आपकी विन होगी। रेशियो रहेगा कि 10 में से 7 ट्रेड विन हो रही हैं, 3 लॉस हो रही हैं, या 10 में से 6 हो रही हैं, लेकिन विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा आपका, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो गए। और दूसरों के लॉस प्रॉफिट से क्या करोगे मेरे दोस्त, खुद का लॉस देख करके मन नहीं भर रहा क्या आपका? समझदार लोग हो यार, आप सारे के सारे समझदार लोग हो, थोड़ा समझदारी से काम करो, किसी के लॉस प्रॉफिट पे मत जाओ यार।
किसी का लॉस सुन के आपको थोड़ी सांत्वना आ जाती है कि हाँ यार चल इसका भी लॉस हुआ है। कहते हैं ना कि वो 3 इडियट में बोलता है, फेल हो जाओ तो दुख नहीं होता, खुद फेल हो जाओ तो दुख नहीं होता, दुख जब होता है जब दोस्त पास हो जाए या दोस्त फर्स्ट आ जाए। तो ये साइकोलॉजिकल नेचर है, सबका है, मेरा भी है, सबका है, ऐसा होता है। हालांकि गाइज अभी मुझे लगता है नेट में कुछ फ्लक्चुएशन आ रही है और ये मेरा कोटेक्स अभी वर्क नहीं कर रहा है, शायद वाईफाई में कोई इशू आ रहा है। वाईफाई माफ़ करना गाइस, जब तक ये होता है हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं ये अपना चैनल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मेरे चैनल को सिर्फ 7-8 दिन हुए हैं और मेरे पहले दिन तो मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, दूसरे दिन से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हुए हैं और काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर मेरे एक हफ्ते के अंदर हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और दोस्तों आज मैं बात करना चाहूँगा, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है हम सभी लोगों के लिए। मैं एक एक करके सारे कमेंट्स के आंसर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आपकी भी डेफिनेटली इन्हीं में से हैं, जितनी भी क्वेरीज आपके मन में है, जो भी डाउट है जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन में रहते हो, परेशान रहते हो, उन सभी चीज़ों का आंसर आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। जो जो क्वेश्चन मेरे सामने अराइज होगा मैं बिल्कुल करूँगा। ये कुछ कमेंट्स हैं, इनके मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, तो मैं इन पे अभी टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे अप्रेज कर रहे हैं ये लोग, सुपर ब्रो, ब्रिलियंट ब्रो, थैंक यू मेरे भाइयों, बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू, थैंक यू। और जी गाइस, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे इंडिया के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी काफ़ी लोग हैं जो ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं और वो लोग ट्रेडिंग कर भी रहे हैं। हालांकि वो लॉस कर रहे हैं ज़्यादातर, पर कोई इशू नहीं है, आप भाई प्रॉफिटेबल भी बनोगे। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो लॉस ना करता हो। आपके सामने कितना सारा लॉस करता हूँ, प्रॉफिट भी करता हूँ, वो आपको दिखाता नहीं हूँ, लेकिन दिखाऊंगा, समय आने दो, सब कुछ दिखाऊंगा। अपने जो रियल मेरा एक अकाउंट है उससे भी मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कितने अमाउंट से ट्रेड करता हूँ। अभी तो ये है कि छोटे अमाउंट से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हो पाए कि आप छोटे अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एक मेरे सब्सक्राइबर है, पूछ रहे हैं, एक तो इनका लिखने का स्टाइल बड़ा गजब का है, अक्सर 3 एक जैसे कैंडल के बाद दूसरी रंग की क्यों आती है, जबकि रूल 3 रूल के बाद, ये कहना चाह रहे हैं कि 3 के बाद चौथी कैंडल रेड क्यों बन जाती है अगर ग्रीन डायरेक्शन में है तो। भाई देखिए, ये मार्केट है भाई, मार्केट किसी के घर का नहीं है, तो ये मार्केट में फ्लक्चुएशन होता रहता है, हमें उसमें से निकालना है जो निकालना है। इसीलिए इसी करके सब लॉस करते हैं, मैं भी लॉस करता हूँ। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका आप प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना भाई, वो अपना लॉस नहीं दिखाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाओगे आप लोग, इतना लॉस करते हैं वो, प्रॉफिट भी करते हैं, ठीक है। पर अगर मैं आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाऊँ ना, तो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी हुआ हूँ यार, आपकी स्टेट से निकल के आया हूँ, मैं भी कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। जो परेशानी आपके साथ हो रही है वो परेशानी मेरे साथ भी थी। धीरे धीरे चीज़ें ओवरकम हो रही हैं मेरे भाई, परफेक्ट तो कोई नहीं बन पाया, धीरे धीरे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ही होता है। आज आप जो जानते हो उससे थोड़ा और इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ये भाई साहब कह रहे हैं, भाई तुम तो ओवरऑल स्टार्टिंग अमाउंट से नीचे आ गए हो अपने प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी से, ये कैसी स्ट्रेटजी हुई? थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया और इतना ध्यान दिया मेरी ट्रेडिंग पे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बताना चाहूँगा भाई, प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता मार्केट में, 100% कुछ नहीं होता, श्योर शॉट कुछ नहीं होता। जिस चीज़ पे आप काम करो, प्रैक्टिस आपकी दबंग होनी चाहिए, रिजल्ट आपके अच्छे होने लग जाएंगे। लॉस तो तब भी आप करोगे, आप ये बोलो लॉस ना करो, लॉस तो तब भी करोगे, बार बार वही बात बोलता हूँ। ये पूछ रहे हैं आप ट्रेडिंग किससे सीखते हो, कोर्स किया था क्या? नहीं भाई, मैंने कोर्स नहीं किया था, यूट्यूब से ही सीखा है और आप जैसे लोगों से आज भी सीख रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला है वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस, ठीक है, आप सही बोले ब्रो, थैंक यू सर। डियर आई एम फ्रॉम नासिर फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, ओके। ट्रेडिंग के साथ मोटिवेशन भी, थैंक यू सो मच सर। और ये नासिर के ही कमेंट्स हैं, तो मैं इनको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। भाई आपका वीडियो नहीं आ रहा है, 2 दिन हो गया भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं 2 दिन से काफ़ी बिजी चल रहा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं ला पाया था। ये वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ, मुझे आपके कमेंट ने बहुत ज़्यादा पिंच किया कि यार मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, तो भाई वीडियो में लेके आ चुका हूँ, देख लीजिएगा।
एक्सीलेंट स्ट्रेटजी येट सो सिंपल। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये पागल है ये बंदा, ये लिख रहा है एक्सीलेंट स्ट्रेटजी येट सो सिंपल। भाई ये भी काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, नेपस्टर 555। भाई सॉरी, मैं आपको पागल नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों को बस एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ। ये भाई मेरे कोई मौसी के लड़के नहीं हैं जो जितने ये कमेंट कर रहे हैं, सर वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, ये वो, ये सब मेरी मौसी के लड़के नहीं हैं कि मैं इनसे कमेंट करवा रहा हूँ कि भाई तुम कमेंट करो। बांग्लादेश में कोई मेरी मौसी नहीं रहती, पाकिस्तान में कोई मेरी मौसी फूफी नहीं रहती भाई। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया के लोग भी अच्छे कमेंट कर रहे हैं। जिसको गलत कमेंट करना वो तो करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन यार, आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे ना, आप उसी दिशा में आगे बढ़ोगे। अगर आप फोकस कर रहे हो नेगेटिविटी चीज़ों पे, तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे करोगे फोकस, तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब आपको देखना है आपको कहाँ करना है। जहाँ करोगे फोकस, वहीं से आपको आपकी चीज़ें मिलने लग जाएंगी। अब नेगेटिव पॉजिटिव आप खुद देख लेना। ये कह रहे हैं भाई बाइनरी ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग इलीगल है, ये करने से अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ये आरबीआई की अलर्ट लिस्ट में भी है। प्लीज़ भाई बताओ मुझे, मैं इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे भी स्टार्ट करनी है बाइनरी ट्रेडिंग। तो गुरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए और इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। गुरप्रीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइनरी ट्रेडिंग लीगल है और आप कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, इलीगल तो नहीं कह सकते हैं एक्चुअल में, उसको अभी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अभी अप्रूव नहीं हुआ है। इलीगल तो वो भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ ब्रोकर्स हैं जिनसे नहीं करना है, उसकी एक लिस्ट है, वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन बाइनरी आप स्टार्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। भाई आपका 11 डेज सीरीज वीडियो प्लीज़ कंटिन्यू करो, 2 दिन से भाई वीडियो आ गई और डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा से माफ़ी मांगना चाहूँगा मेरे दोस्तों। ब्रो कितने टाइम से कर रहे हो? गाइस मैं ज़्यादा टाइम से नहीं कर रहा हूँ, मुझे 1-1.5 साल हुआ है। लेकिन 1-1.5 साल में मैंने इतना खपाया है खुद को, अपने पैसे को, कि थोड़ी बुद्धि आने लग गई धीरे धीरे मुझे, वही आपको बांट रहा हूँ। भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग में 1500 का नुकसान हो गया। चीयर्स मेरे दोस्त। प्रॉफिट कितना लेना है, कैसे समझें सर? मेरे दोस्त, जितनी भी आपकी कैपिटल है उसका आप 5 से 10% प्रॉफिट लो। आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन 5 से 10% प्रॉफिट लो। अगर आप उसे महीने के अंत में कैलकुलेट करोगे ना, तो जितना आप डेली कमाना चाहते हो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा वो। तो आप प्रॉफिट को छोटा ही रखो, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में पूरी अमाउंट को ज़ीरो कर लोगे, बता रहा हूँ। अगर आपके पास $100 हैं, $10 से ऊपर का प्रॉफिट मत लो। $10 से ऊपर का प्रॉफिट हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्रीड ऐसी चीज़ है ना, आपका सारा $100 भी ले जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में 5 से 10% के बीच में ही रखो। बहुत है यार, डेली का इतना रखोगे ना, मंथ के एंड में बहुत हो जाएगा। चैट जीपीटी पे शीट निकलती है, निकाल के देख लेना। ये भाई कह रहे हैं द डोयर कम्युनिटी क्या बवासीर कर रहा है ब्रो, थोड़ा ढंग से ट्रेड कर ले तो हमें भी मज़ा आएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, पर मेरा तरीका यही है ट्रेड करने का, और मैं आपके मज़े के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उस ट्रेड से मैं स्ट्रेटजी बता सकूँ कि स्ट्रेटजी काम कर रही है। अमाउंट बढ़ाने घटाने नहीं आया हूँ। अमाउंट घटाने बढ़ाने के लिए मेरे पर्सनल में बैठना कभी मेरे साथ, वहाँ देखना अमाउंट मेरा बढ़ रहा है घट रहा है। पर यहाँ पे मैं जो आ रहा हूँ, आप लोगों से बातें करने आ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, उसको क्लियर करने के लिए आ रहा हूँ। एक स्ट्रेटजी बताइए, उसी को बता रहा हूँ बार बार। क्यों बता रहा हूँ? उसका रीज़न सिर्फ इतना है मेरे भाई कि वो स्ट्रेटजी काम करती है, ये आपको बता रहा हूँ हर दिन आकर के। और आपको ये भी बता रहा हूँ कि एक ही स्ट्रेटजी पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कब कब ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी एक तरीके से काम नहीं करती है मेरे भाई। एक स्ट्रेटजी भी हज़ारों तरीके से काम करती है। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा गेम को आपको। हर दिन कुछ नया सीखने पड़ेगा मार्केट से, हर दिन मार्केट आपको कुछ नया सिखाएगा। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी सीखता है यार, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं भैया साइकोलॉजी का वीडियो मेक करो। मेरे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये कमेंट करने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, आपने स्टार्टिंग से अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो हमेशा मैं एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ। मैं पैसे पे फोकस नहीं करता, मैं किसी चैनल पे, किसी स्ट्रेटजी पे, किसी पैटर्न पे फोकस नहीं करता हूँ, किसी बग पे फोकस नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे फोकस कर रहा हूँ। मेरी अगर सारी बातें सुनोगे ना, सब साइकोलॉजी के रिलेटेड है, क्योंकि एक यही चीज़ है जिसकी वजह से 95% लोग लॉस करते हैं।
95% बहुत बड़ा नंबर है मेरे दोस्त। 5% लोग घर पे पैसा लेके जा रहे हैं, और जो पैसा लेके जा रहे हैं वो भी डेली लॉस कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है लॉस कम करना है, प्रॉफिट भी कम उठाना है। लॉस कम करोगे तो बढ़िया रहेगा, रिकवर करने में आसानी होगी, लेकिन ज़्यादा लॉस कर लोगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ना तो वो रिकवर होगा, नया अमाउंट लाओगे वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ये भाई पूछ रहे हैं भाई कोटेक्स से विड्रॉल आती है और ये लीगल है? इनका नाम है आशीष सहगल। सहगल साहब, बिल्कुल कोटेक्स से मैंने काफ़ी बार विड्रॉल लिया है, बहुत बार विड्रॉल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, और बिल्कुल लीगल है। कोटेक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं तो इसे ये बोलूँगा, क्योंकि इसके पहले भी बायनोमो, ओलिम ट्रेड, इन सब चीज़ों पे था। हालांकि मैंने स्टार्टिंग की थी पहले बिनोमो से, पर बिनोमो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। कोटेक्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बिनोमो में भी कोई दिक्कत नहीं आई, पर कोटेक्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ से ही मैंने प्रॉफिट करना चालू किया था दोस्त। तो गाइस, सारे कमेंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिए हैं भैया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, अपना छोटा भाई समझ के। लेकिन भाई मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि सारा गेम साइकोलॉजी का है, सारा का सारा गेम साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी को सही करने में 1 दिन 2 दिन या कुछ महीने नहीं लगेंगे मेरे दोस्त। एक टारगेट, आप लोग पता है क्या है, ट्रेडिंग करने आए हो मेरे दोस्त। एक बात बताओ मुझे, पढ़े लिखे तो होगे ना? नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जा कर के 3 साल की डिग्री करते हैं या कोई डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद जाके जॉब लगती है। जब आप अपनी लाइफ के 16-17 साल देते हो ना, तब जा कर के 30,000, 40,000, 15,000 ऐसी जॉब्स लगती हैं। और आप ट्रेडिंग में आए हो, 10 दिन नहीं हुए, महीना भर नहीं हुआ, और ट्रेडिंग में आए हुए 1 पूरा साल नहीं हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि दे दनादन प्रॉफिट कर लोगे। कैसे कर लोगे मेरे भाई? ट्रेडिंग ना, ये जो ट्रेडिंग है, आप इसको ना गैम्बलिंग के तरीके से सोचते हो। इसीलिए गैम्बलिंग में क्या होता है, एकदम से आता है और एकदम से चला जाता है। आता 70 रुपये है, जाता 7,000 रुपये है, क्योंकि आपका माइंडसेट गैम्बलिंग वाला है। इसको चेंज करना है। जिस दिन आपका माइंडसेट, सोचने का तरीका सही हो गया ना, आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा और धीरे धीरे करके आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आप अपना गोल ये मत रखो कि मैंने 10,000 की कैपिटल लगाई है तो मैं 1,000 रुपये लेके जाऊंगा, 500 लेके जाऊंगा। आप अपने प्रोसेस को मास्टर करो, क्योंकि जब आप अपने प्रोसेस को मास्टर कर लोगे ना, तो आपके प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। कोई माइकल लाल नहीं रोकेगा, ठीक है मेरे भाई? प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रॉफिट पे ध्यान मत दो। प्रॉफिट के चक्कर में तो आज भी लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट के चक्कर में तो सब लॉस करते हैं। प्रोसेस के चक्कर में जिसने अपने आप को खपाया है ना, आगे चल के उसी ने कमाया है। तो प्रोसेस पे ध्यान दो मेरे भाइयों, प्रोसेस पे बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अपना एक सीधा सा ये गोल रखो, आप अगर इस साल के स्टार्टिंग में आए हो तो 1 साल आपको सीखने में देना है। सीखना क्या है? पैटर्न नहीं सीखना है, साइकोलॉजी सीखनी है। स्ट्रेटेजी नहीं सीखनी, साइकोलॉजी सीखनी है। साइकोलॉजी कैसे सीखोगे? आज मैं आपको इस वीडियो के साथ अपनी डायरी में से 2 पेज का एक स्क्रीनशॉट इसमें अटैच करके दूंगा कि आपको ट्रेड करते समय कॉपी पेन पे लिखना कैसे है, कैसे करना है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपने अगर दिन भर में 20 ट्रेड की हैं, 20 में से अगर आपकी 15 ट्रेड लॉस हुई तो वो 15 लॉस क्यों हुई हैं, और अगर वो 5 प्रॉफिट हुई हैं तो वो 5 प्रॉफिट क्यों हुई हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पे एक डेमो अकाउंट आता है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डेमो में प्रैक्टिस करो ना यार, यहाँ पे डालो इसको, आईएनआर को चेंज करके यहाँ पे यूएसडी कर लो। यूएसडी को चेंज करने के बाद यस प्रोसीड पे क्लिक करो, यहाँ पे आओ और डेमो अकाउंट पे यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे $100 करो। $100 से अब इससे आप ट्रेड करो। मनी मैनेजमेंट शीट दी है ना आपको, तो मनी मैनेजमेंट शीट को फॉलो करो, एक एक ट्रेड करो। ये $70 की हो गए, यहाँ पे $2 से ट्रेड करो, $1 से ट्रेड करो, $4 से ट्रेड करो। ट्रेड के लिए कभी ये मत देखना कि मैं ट्रेड कितने रुपए की ले रहा हूँ, पैसा मत देखना, ये सब नंबर है। ये 2 है, 200 हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। ये $100 किसी का 1 लाख भी हो सकता है, किसी का $10 भी हो सकता है। इसे मत देखो, ये सब नंबर्स हैं, नंबर पे ध्यान मत दो। नंबर का गेम नहीं है ये दिमाग का गेम है कि आप अपने दिमाग को किसी भी सिचुएशन में कैसे चलाते हो। सिंपल सा ये है। अगर आपके सोचने का तरीका ही बेवकूफ़ी वाला है तो आपका रिजल्ट भी बेवकूफ़ी वाला होगा। बुरा लगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे, थोड़ी बुद्धि आए। नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, लेकिन भाई जो लोग सीखने आ रहे हो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सीखना। लोगों
इधर उधर मत देखना, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना, भाड़ में जाने दो, किसी की बात मत सुनो, अपनी बात सुनो, मेरी बात मत सुनना कि ये वो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं ज़ीरो हूँ, बिल्कुल सूखा ज़ीरो हूँ मैं। आप ज़ीरो मत बनना, आप उस स्ट्रेटेजी को टेस्ट आउट करना। एक स्ट्रेटेजी पे जब तक 1000 ट्रेड ना कर लो, एक एक अटेम्प्ट की 1000 ट्रेड ना कर लो, उस पर श्योर मत होना, पैसा मत लगाना, अपना रियल मनी मत लगाना। जितना अमाउंट लॉस करने का शौक है, डेमो से करो, डेमो से करो। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी पे 1000 ट्रेड कर लिए और उन 1000 ट्रेड को एनालाइज कर लिए, एक दिन में नहीं होगा, महीना डेढ़ महीना लगेगा, लेकिन उस महीने डेढ़ महीने में आपका लेवल कहाँ हो जाएगा आप समझ भी नहीं सकते हो। एक महीना चुटकी में बीत जाता है, लेकिन अगर आप उसको सही ढंग से प्रैक्टिस करने में निकालोगे ना एक महीने को, तो अगले महीने से आप शायद प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे। लेकिन आप पता है क्या सोचोगे, नहीं यार पिछले महीने मैंने इतना लॉस किया, तो भाई पिछले महीने लॉस किया, इस महीने थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ना। कोई कह के मर गया है कि इसी महीने से प्रॉफिट करो? नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे, सालों लग जाएंगे यार तुमको। अंत में आके ट्रेडिंग छोड़ दोगे, फिर बोलोगे गैम्बलिंग है, चार लोगों को नेगेटिव करोगे। भाई गैम्बलिंग नहीं है, प्रॉपर प्योर मनी मैनेजमेंट का, प्योर रिस्क मैनेजमेंट का, प्योर साइकोलॉजिकल गेम है ये। जो कर लेगा वो विन कर लेगा। मैं कह रहा हूँ दिन में आपने अगर 10 ट्रेड करी हैं, 10 में से आपने 6 ट्रेड भी विन करी हैं, 10 में से मैं कहता हूँ आपने 6 ट्रेड भी लॉस करी हैं, 4 ट्रेड में आप प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। ये मनी मैनेजमेंट का गेम है। लेकिन मनी मैनेजमेंट शीट फॉलो नहीं करवा देगी। आपका हाथ, आपका दिमाग, आपकी इच्छा ट्रेड लगाने की, इन सबको रोकना, इन सबको कंट्रोल में करना कि कहाँ ट्रेड करूँ कहाँ ना करूँ। पता है ये रेड कैंडल बन रही है, लेकिन अगर मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी साइकोलॉजी ये कहती है कि नहीं करना है, तो नहीं करना है। और जहाँ करना है तो वहाँ करना है, चाहे कहीं भी जा रहा हो। उन सब चीज अपने ऊपर कंट्रोल करने को साइकोलॉजी कहते हैं मेरे भाई। कंट्रोल अपने ऊपर लाने के लिए आपने एक चीज की सालों तक गलत प्रैक्टिस करी है, तो आउटकम भी गलत है, उसको सही करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो कम से कम साल, डेढ़ साल, 2 साल दो, अपने आप को सीखो अच्छे तरीके से। ये हलवा नहीं है ट्रेडिंग। मैं कहता हूँ इजी गेम है। इजी गेम उसके लिए जो अपनी साइकोलॉजी पे काम कर रहा है। जो अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं कर रहा है, माफ करना, जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। अभी चले जाओ कहीं, कुछ और काम कर लो, ट्रेडिंग मत करो, तुम्हारे बस की नहीं है ट्रेडिंग मेरे दोस्त। ट्रेडिंग उसके बस की है जो अपनी साइकोलॉजी पे काम करेगा। मेरी हर वीडियो में एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि मैं एक ही स्ट्रेटेजी के बारे में बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं कल एक नई स्ट्रेटेजी ले आऊँगा ना, पुरानी वाली बेकार लगेगी, फिर एक नई ले आऊँगा, फिर पुरानी वाली बेकार लगेगी। उन चीज़ों की अहमियत खत्म हो जाती है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो, जो स्ट्रेटेजी काम कर रही है, अगर मैं उसी पे काम करूंगा, उसी पे मैं अपना पूरा ध्यान दूंगा, तो मैं विन करूंगा ना। आज नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, परसों नहीं कर रहा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद विन करूंगा ना। 3 महीने में अगर मैंने डेली की 10 ट्रेड भी लिए हैं, तो 3 महीने के हिसाब से मेरी 900 ट्रेड्स हो जाती हैं। अगर मैंने 990 दिन दिए हैं और 900 ट्रेड्स किए हैं, तो भाई मेरा लेवल कहाँ होगा? समझ नहीं पा रहे हो आप लोग। आप लोग ये सोच रहे हो आज आया हूँ आज ही पैसे कमाऊँ। कैसे कमा लोगे यार? नहीं कमा पाओगे। चले जाओ कहीं और, चले जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को, कहीं और से कर लेना। जिसको सीखने की चाह हो, जिसको साइकोलॉजी पे काम करना है, जिसको प्रैक्टिस करनी है, अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करना है, समझना है चीज़ों को, वो डटे रहो, वो करो। उनको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक रहा भाई, गारंटी इस बात की, कोई नहीं रोक रहा। प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे कहीं से भी ले लेना, कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, आप खुद समझदार हो। पूरे इतने सारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, देख भी रहे होगे। कोटेक स्ट्रेटेजी 1000% विनिंग, ये परसेंट विनिंग, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। उनका हो जाता है भाई, उनको जो करना है, क्योंकि आपको झूठ सुनने की आदत है, वो झूठ लिख देते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, मैं तो उनकी गलती बिल्कुल नहीं मानूंगा मेरे भाई। अगर यहाँ पे आके मैं थोड़ा चेक करूँ ज़रा, अगर मैं एक चीज़ डालूंगा बस, अभी छोटा सा कीवर्ड डालना है मुझे, कोटेक्स स्ट्रेटेजी। अब देखना आप गेम, और लिखने का तरीका देखना लोगों का, ठीक है। ये देखो, मनी मेक मनी ऑनलाइन एवरी डे, टिप्स फ्रॉम ट्रेडर, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मस्त चीज़ दिखानी है। कोई भी स्ट्रेटेजी होती है ना, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में 100% से ऊपर कुछ नहीं है। लोग पता है मार्केट में क्या क्या लिख रहे हैं? 1000%, 2000%, 10,000%। अबे भाई कहाँ जाओगे तुम? तुम्हें तो जगह ही नहीं मिलेगी कहीं। ये देखो 100%। भैया 100% कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये कौन सी स्ट्रेटेजी 100% है भाई? कोई स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती है। ये बग भी कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। ये देखो क्लिक बेट हैं, सारे के सारे क्लिक बेट हैं। आप क्लिक बेट जब तक हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इनको मैं गलत नहीं बोल रहा, सारे के सारे सही हैं, लेकिन गलत जब हैं जब आप इनकी प्रैक्टिस ना करो। इन्होंने तो प्रैक्टिस की है, इनके लिए काम करेगा, इनके लिए ये इंडिकेटर काम करेगा, इनके लिए 1 मिनट स्ट्रेटेजी काम करेगी, क्योंकि इन्होंने अपना टाइम दिया, इन्होंने खपाया अपने आप को मेरे भाई।
इन्होंने खपाया है अपने आप को। ये 10 लाख से 1 लाख बना देंगे भाई, क्योंकि इन्होंने खपाया अपने आप को। आप नहीं बना पाओगे, 10,000 का भी आप जीरो करके ही जाओगे, क्योंकि आपने खपाया नहीं अपने आप को, प्रैक्टिस नहीं करी है, साइकोलॉजी मास्टर नहीं करी है। इसलिए ये सारे लोग क्यों प्रॉफिटेबल हैं, ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं क्यों प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है मेरे भाई, प्रैक्टिस बहुत की है। तो अब इनको पता है कि अगर इन्होंने कुछ लॉस कर भी लिया तो कोई बात नहीं, उसको रिकवर कर लेंगे। ये प्रॉफिटेबल हैं, ये प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, आप लोग नहीं करते हो। करो मेरे भाइयों, जब तक नहीं करोगे अब तक नहीं बढ़ोगे, सीधी सी बात है। मैं तो कुछ भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ एक नई स्ट्रेटेजी एक और लेके आने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल होगी, ऐसा नहीं होगा कि उसमें 4 ये लगाओ 5 वो लगाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ नहीं होगा। सिंपल ही होगा, बस प्रैक्टिस करना भाई। प्रैक्टिस करोगे गेम मास्टर हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यूट्यूब चैनल चेंज करते रहोगे, इसको अनसब्सक्राइब करोगे, उसको सब्सक्राइब करोगे, बस यही होता रहेगा। तो सीधी सी बात है भाई, प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हर बंदा ये बता देगा कि स्ट्रेटजी कौन सी लगानी है, इंडिकेटर कौन सा लगाना है, किस टाइम पे ट्रेड करना है, मार्केट में क्या करना है। कोई ये नहीं बताएगा कि भाई उन सब चीज़ों के लिए सबसे मेन चीज़ जो साइकोलॉजी है उसको मास्टर करने के लिए क्या करना है, उसको मास्टर करने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोटेक्स का ओपन कर लिया मैंने, अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, सबसे ज़रूरी क्या है मार्केट में आपको देखना क्या है, ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। सपोज करो यूएसडी बीआरएल की मार्केट आपने ओपन करी। अब इस मार्केट में आपको क्या देखना है? लोग कहते हैं चार्ट देखो, दिन में 500 चार्ट देखो, 10 चार्ट देखो। चार्ट में क्या देखोगे? लाल हरा ये देखोगे चार्ट में? क्या देखोगे चार्ट में? कुछ देखने वाला भी तो होना चाहिए ना। ये तो हर दिन बन रहा है मार्केट में, क्या है इसमें? कुछ नया है? लेकिन हाँ, इसमें भी बहुत कुछ नया है जो आपकी आंखों से ओझल है। मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई 1 2 3, चौथी पे मैं ट्रेड लूंगा। अब इसी स्ट्रेटेजी को आप कॉपी पेन पे नोट करो। यहाँ बनी, यहाँ नहीं बनी, यहाँ नहीं बनी, यहाँ बनी, ये नोट करो। आप ये देखो कि 10 ट्रेड में से कितनी लॉस हो गई, अगले टाइम फ्रेम में 10 ट्रेड में से कितनी लॉस हो गई। टाइम फ्रेम भी चेक करो, डेली चेक करो, डेली बैक टेस्ट करो। मार्केट में रेड ग्रीन देखना नहीं होता। ये तो मैंने अपना एक एग्जांपल दे दिया कि आप 1 2 3 4 देखो ये बन रहा है नहीं। ऐसे ही अगर कोई भी एक स्ट्रेटेजी है तो उसको चेक करो। लोग कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको लगाना आता है अभी लगा लो। उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, बहुत मस्त वीडियो लेके आऊँगा। बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर किसी को कोई क्वेरी होगी बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी, इस तरीके से बताऊंगा। लेकिन अगर आपको जो भी स्ट्रेटेजी आती है आप उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो, ये देखना होता है मार्केट में। जो भी चार्ट ओपन करो उसी स्ट्रेटेजी पे देखो यार कि ये स्ट्रेटेजी कहाँ बन रही है, ये स्ट्रेटेजी और कहाँ बन रही है, कितनी बार बनी है। 10 ट्रेड करे हैं तो 10 में से मेरे ट्रेड कितने लॉस हुए हैं। अगर वो लॉस हुए हैं तो क्यों लॉस हुए हैं, उस टाइम फ्रेम को देखो। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसे प्रेशर आया था, मुझे इसलिए नहीं लगानी चाहिए थी। ये सब चीज़ों पे जब गौर करना चालू करोगे ना, तब जाके कोई स्ट्रेटेजी मास्टर होती है। और अगर एक स्ट्रेटेजी को आपने मास्टर कर लिया तो उसमें मार्केट की बहुत सारे सिनेरियोज आप समझ जाते हो। उसमें क्या समझोगे? प्रेशर क्या था कैंडल में, ये मेरे लेवल पे थी नहीं थी, मार्केट का ट्रेंड क्या था, मार्केट में बुलिशनेस ज़्यादा थी कि बियरिशनेस ज़्यादा थी, मार्केट कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा था। ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगेंगी जब एक स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस 1 महीना करोगे। दिन में कम से कम 50 ट्रेड करोगे डेमो में। रियल में पैसा मत खराब करना मेरे भाइयों, मत करना अपना रियल में पैसा खराब। सिर्फ और सिर्फ डेमो में प्रैक्टिस करना। कुछ दिन कर लो, 1 महीना नहीं ट्रेड करोगे तो ख़त्म तो हो नहीं जाओगे। आपका गेम ही अच्छा हो जाएगा यार, क्यों नहीं समझ रहे हो? पैसा लेकर के आओगे, लोन लेके कभी ट्रेडिंग मत करना मेरे भाइयों। किसी से पैसा उधार लेके कभी ट्रेडिंग मत करना, किसी काम के पैसे से कभी ट्रेडिंग मत करना। चाहे 1000 रुपये से करना, लेकिन अपनी जेब में होना उतने से ही करना। 20,000 से करना, अपनी जेब में है तो करना। 2000 है तो उससे करना। लेकिन किसी से पैसा लेकर के, लोन लेकर के या किसी और के पैसे ले पे कभी कुछ ट्रेडिंग मत करना यार, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे यार। कर लोगे, हो सकता है विन भी हो जाओ, लेकिन यार प्रॉब्लम में आ जाओगे। ऐसा काम मत करना कि आप प्रॉब्लम में आ जाओ, क्योंकि जिस दिन आप प्रॉब्लम में आना शुरू हो गए ना, आपका दिमाग ही नहीं लगेगा कुछ करने में। ना तो प्रैक्टिस करने में दिमाग लगेगा, ना कुछ करने में दिमाग लगेगा, फिर बोलोगे हुआ नहीं। तो जितना पहले, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने आप को काम रखो। लॉस हो गया, हो जाने दो,
प्रॉफिट हो गया कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट का कोई शोर शराबा नहीं करना कि इतना कमा लिया, भाड़ में जाने दो, शांत रहो, एक ही स्टेट में रहो, न्यूट्रल स्टेट में। प्रॉफिट हो गया तो भी अच्छा, लॉस हो गया तो भी अच्छा। अब देखना है कि ये गेम हुआ क्यों है, उसको समझने के लिए थोड़ा अंदर से शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा काम रहना पड़ेगा, तब चीज़ों को समझना पड़ेगा। एकदम से होपलेस नहीं होना मेरे भाइयों। जो मैंने चार्ट चेक करने के लिए बताया, दिन में डेली की 10 चार्ट देखो, 20 चार्ट देखो, एक स्ट्रेटेजी लो, उसको देखो कि ये मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है। हर चार्ट में वही चेक करो, एक महीने एक स्ट्रेटेजी पे काम कर लो, गारंटी दे रहा हूँ मेरे दोस्त, गारंटी चीज़ें सही हो जाएंगी आपके लिए। और जिस टाइम पे ट्रेडिंग किया करो ना, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा करो कि साइड में कोई वीडियो चला ली, कि गाना चला लिया, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरा चार्ट पे फोकस रहेगा, मैं किसी से बात भी नहीं करूँगा, मेरे आसपास भी कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे फोकस करूँगा। क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान नहीं दोगे तो मार्केट भी आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा भाई। अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मार्केट आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मार्केट में ध्यान से रहना और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, सारा प्रैक्टिस का गेम है। देखो एक स्ट्रेटेजी और बता देता हूँ, स्ट्रेटेजी वाले बहुत बनते हो ना, लो स्ट्रेटेजी बताता हूँ तुमको। कौन सी मार्केट में बताऊँ, किसी में भी बता दूँ? चलो EGP में DZD में ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। एक स्ट्रेटेजी और बताता हूँ, देख लो। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार रखी है पहले से, अभी लगाई नहीं है कहीं पे, पहले से तैयार रखी है मैंने, ठीक है। पर क्या है ना, चीज़ें मैं इतनी दिखा दूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा देखते देखते, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा देखते देखते। पर तुम्हारे लिए कुछ घंटा काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें बस देखने में बहुत मज़ा आता है कि यार ये स्ट्रेटेजी आ गई, ओहो सामने वाले को, ओहो उसने 1 लाख बना लिया, इसने ये बना लिया। भैया तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम पता है क्या हो, तुम यूट्यूब की एक ऑडियंस हो बस, जो आती है चीज़ों का मज़ा लेने के लिए, वो सीखने के लिए नहीं आती। जो सीखने वाला बंदा होगा ना, वो देखेगा, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसके प्रॉफिट लॉस से, वो ये देखेगा कि अगर इसने कोई एक स्ट्रेटेजी बताई है तो मैं इसको टेस्ट आउट करता हूँ, अब मार्केट में कितनी बार काम कर रही है। मैं 1 महीना या 1 हफ्ता डेली इसको टेस्ट आउट करूंगा, कितने परसेंट का रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग दे रही है। वो 1000% बोले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हिसाब से मैं कॉपी पेन पे एक एक चीज़ लिखता चलूंगा कि कितने परसेंट मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तब जाके प्रॉफिटेबल बनोगे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी एक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा। फॉलो अभी मत करना, इसको बता दे रहा हूँ, फॉलो अभी मत करना, फॉलो वही करना जो कर रहे हो, 3 पे 1 वाली जो चल रही है स्टार्टिंग से। मार्केट में कहीं भी आपको बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल या 2 रेड कैंडल देखनी है। मान के चलो मुझे 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन गई, तो इस ग्रीन कैंडल और इस ग्रीन कैंडल के बीच में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दूंगा। पहला काम हो गया मेरा। अब मार्केट को घूम के आने दो, मार्केट को थोड़ा, अगर आपने अप डायरेक्शन की जो कैंडल्स है, 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के बीच में ये लगाया है, तो मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो कहीं से नीचे भी आएगा। जब वो नीचे आएगा और आपकी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, अगला डाउन का आप ट्रेड ले लेना। यहाँ पे ये लॉस हो जाए तो यहाँ पे ले लेना मार्टिंगल में, ठीक है। और भी टेस्ट आउट करके दिखाता हूँ आपको। देखो बैक टू बैक यहाँ पे 2 रेड कैंडल्स, सॉरी 2 ग्रीन कैंडल्स हैं। ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे गया, मार्केट ऊपर से आई, आती गई नीचे आई। इस वाली कैंडल ने, देखो इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, विन हो गया। मान के चलो ये ग्रीन बन गई, यहाँ पे लोगे तो बन जाएगा। और देख लेते हैं भाई, और कहीं बैक टू बैक 2 रेड कैंडल्स हैं। देखो बैक टू बैक 2 रेड कैंडल्स हैं, यहाँ से आ रही है, इसने ब्रेकआउट किया, इस पर ट्रेड ले लिया, विन हो गए, ठीक है। और दिखाता हूँ मार्केट में क्या देखोगे, क्या पूछोगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा ना कि दिमाग का दही हो जाएगा। सोचोगे ऐसा भी चलता है क्या मार्केट? पर यार इतना सब बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम वही गलती करोगे। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ मेरे भाई, मैं कोई ट्रेडर भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस जो बता रहा हूँ ना उसको समझ लो भाई, गारंटी दे रहा हूँ ऐसा चैनल नहीं मिलेगा। लोग ये बताते हैं ये कर लो वो कर लो, लोग ये नहीं बताएंगे करना कैसे है। अब ये देखो, ये 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आ गई, बीच में मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, मार्केट घूम के आया, इसने मेरा ब्रेकआउट दिया, इसने विक से ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया, विन हो गया। और बताऊँ, और दिखाता हूँ, रेड में दिखा दूँ, चलो रेड में दिखाता हूँ तुम्हें, चैन नहीं मिलेगा ना तुम लोगों को भी भाइयों मेरे दोस्तों। ग्रीन के बाद 2 बैक टू बैक रेड कैंडल, ठीक है। क्या करना है, ग्रीन के बाद बैक टू बैक 2 रेड कैंडल,
ये मेरा ग्रीन है, ये ग्रीन कैंडल आ गई, इसके बाद बैक टू बैक 2 रेड कैंडल आ गई मेरी। इन दोनों रेड कैंडल के बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को कर दिया प्लेस। चलो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल, चलो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई। और देखते हैं भाइयों, है ना, और देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये अपोजिट है जो अभी आपको बताया ना कि 2 बैक टू बैक ग्रीन के बाद फिर रेड का जब ब्रेकआउट होता है तो एक और रेड लेना है। ये अब मैं आपको अपोजिट रेड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि जब रेड कैंडल बैक टू बैक में लगाते हैं तो ग्रीन में हमें ट्रेड करना होता है। अब मैं ये आपको वो बता रहा हूँ मेरे भाइयों। यहाँ पे 2 बैक टू बैक रेड कैंडल्स आई हैं गाइस, ठीक है, आपने बीच में प्लेस करा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करा, यहाँ ट्रेड ले ली, विन हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हुए? और करा दूंगा विन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो कहाँ है भाई, रेड कैंडल्स कहाँ है? रेड कैंडल्स देखो, 2 बैक टू बैक रेड कैंडल्स आई हैं, बीच में लगा दिया, इसने ब्रेकआउट करा, यहाँ ट्रेड ले लिया। भाई ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज है ना कि सोचोगे ये इतना, मतलब ये सब पता है एक्चुअल में क्या है, ये सब कुछ डेली बनता है, बस आपको पकड़ में आना चाहिए। पकड़ में आए तो उसको टेस्ट करना आना चाहिए, टेस्ट करने के बाद भी थोड़ा पेशेंस रखना। साइकोलॉजी का सबसे अहम हिस्सा है पेशेंस। पेशेंस नहीं रखोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। जो स्ट्रेटेजी पहले वाली आपको बताई है ना कि 3 पे 1, उसी पे प्रैक्टिस करो, 1 महीना प्रैक्टिस करो, खुद कमेंट करके भर दोगे मेरा कमेंट सेक्शन कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है मनी मैनेजमेंट फॉलो करके। खुद किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के प्रीमियम सिग्नल की ज़रूरत नहीं है आपको मेरे भाई, सब कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, अभी फ़िलहाल वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। अब देखो आपके सामने सिनेरियो बन रहा है, जो अभी भी एक स्ट्रेटेजी नहीं बताई है उसमें आपका सिनेरियो बन रहा है। ग्रीन के बाद 2 बैक टू बैक, सॉरी रेड के बाद 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ गई हैं। अब इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। जब मेरा मार्केट आएगा और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करेगा तो उसके अगली कैंडल में रेड की ट्रेड करूँगा। अगर वो मेरी रेड की सक्सेसफुल नहीं होती है तो मैं अगली कैंडल पे करूँगा और वो मेरी विन हो जाएगी। ये स्ट्रेटेजी भी 10 में से 6 बार, 10 में से 7 बार, 10 में से 8 बार, कभी कभी 10 में से 9 बार ऐसे काम करती है। लेकिन अभी मत करना मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना फिर लॉस करोगे। पहले प्रैक्टिस करो मेरे भाइयों, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको मार्केट के सिनेरियो समझ में आएंगे कि कहाँ पे इस स्ट्रेटेजी पे मैं ट्रेड लूँ, कहाँ पे ना लूँ। तो सारा गेम उसी का है। मार्केट में कितनी भी स्ट्रेटेजी, कितने भी पैटर्न, कुछ भी देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एक चीज़ को पकड़ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला, ठीक है मेरे दोस्त। तो एक चीज़ को पकड़ो, उसे इतना मास्टर कर लो, और एक ही स्ट्रेटेजी बहुत है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, समझे मेरे भाइयों। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बहुत है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो 50 चीज़ों पे ध्यान मत दो, एक चीज़ पे ध्यान दो जो आपको अच्छी लगे। मत, मैं नहीं कहता कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, भाड़ में जाने दो, मेरे को कुछ नहीं आता। आपको जो आता है उस पे प्रैक्टिस करो 1 महीना शिद्दत से। अगले महीने में उसका धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, ठोक बजा के मैं ये बोल रहा हूँ। और मेरे चैनल पे आपको भविष्य में, या अब तक जितनी भी वीडियोस आई हैं, सारी वीडियोस में आपको एक बात बहुत कॉमन मिलेगी, प्रैक्टिस, साइकोलॉजी और एक ही चीज़ के पीछे भागना। ये कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, क्योंकि मेरा पूरे चैनल का बेस ही ये है। मैं वो नहीं हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी बता के निकल जाऊँ, 4 ट्रेड मेरी विन होगी, मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। मेरा तो क्या है, प्रॉफिट मेरे को नहीं दिखाना, मेरे को तो लॉस भी दिखाना है कि भैया लॉस भी होता है, ताकि कल को आप ये ना बोलो कि तुम भी उन्हीं यूट्यूब वाले चैनल वालों की तरह हो। मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जिस प्रॉब्लम में मैं था, अगर आज उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो उसी तरीके से सॉल्व करूँ जिस तरीके से मैं डिमांड करता था कि काश मुझे कोई ऐसा मिल जाए। सिंपल सा सिद्धांत मेरा यही है। अच्छा लगे तो मेरे साथ रहना, प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, और बुरा लगे तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो, जो करना है करो, कमेंट करो, गाली दो, वाहवाही करो, तालियां गालियां सब एक्सेप्टेड है। पर मेरे दोस्त, अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना दूसरे वाले की अपेक्षा, क्योंकि ज़िंदगी आपको अपनी बदलनी है, किसी और की नहीं है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदल ली ना तो आप किसी की भी ज़िंदगी बदल सकते हो। उसके लिए ना प्रैक्टिस करना, भागना मत इस गेम से, ये गेम पैसा देगा।
ये गेम का मतलब ये कोई खेल नहीं है मेरे दोस्त। गेम का मतलब है इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है वो सब खेल ही है। आप नौकरी भी कर रहे हो वो भी एक खेल है, आप बिजनेस कर रहे हो वो भी एक खेल है। उस खेल में आप कितने अच्छे प्लेयर हो ये आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो प्रैक्टिस करता है इसलिए वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। मैसी वो भी प्रैक्टिस करता है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते ना दोस्त तो आज वो अपने गेम के महारथी नहीं बन पाते। तो आपका जो गेम है ना उसकी प्रैक्टिस में झोंक दो, अपने आप को झोंक दो। इतना कर लोगे कि आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेडिंग का गेम एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का गेम नहीं है। ये ज़िंदगी बितानी है आपको इस गेम के सहारे। तो कम से कम 2 साल अपने आप को सीखने के लिए, समझने के लिए दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? अगर बात सही लग रही है तो कमेंट में बता देना, जैसे मर्जी करे, जो लिखना हो लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कुल मिला के बात ये है, जो मेरे दोस्त यहाँ सीखने समझने आते हैं वो मेरी बातों को समझो और प्रैक्टिस करो। एक ही चीज़ पे करो, एक चीज़ के इतने मास्टर बन जाओ कि कल को मैं आपके पास आके बोलूँ कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी मुझे सिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मास्टर आदमी हो उसके। आप मुझे उसके प्रोज कॉन्स, कहाँ पे ट्रेड लेना नहीं लेना, ये सब चीज़ आप मुझे बताओगे, उसका बिहेवियर आप मुझे बताओगे। जब आप पूरे दिन मार्केट में रहते हो, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डेली देते हो, 1 घंटा दो, डेली दो, 30 दिन तक। ऐसा मत करना कि आज 4 घंटा दे दिया फिर पता ही नहीं है कहाँ गए। हर दिन चाहे 15 मिनट दो, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना कैपेसिटी आपकी है, आपकी अटेंशन की कैपेसिटी जो भी है उसके हिसाब से दो, पर कंसिस्टेंसी से दो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस। ठीक है मेरे दोस्त? तो आज की वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं